हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में आर फॉर आरपीएम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऊटी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऊटी में आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, आप ऊटी कैसे जा सकते हैं और ऊटी आपको क्यों जाना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में ऊटी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन ऊटी में। अब चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं ऊटी के बारे में। ऊटी नीलगिरी माउंटेन रेंज में आता है और ये तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये मशहूर है अपने माउंटेन व्यूज़ के लिए, चाय के बागान, चॉकलेट के लिए और इसके प्यारे क्लाइमेट के लिए। और ऊटी में नीलगिरी हेरिटेज ट्रेन भी चलती है जो कि अपने आप में बहुत फेमस है। ऊटी के आसपास पायकारा और कुन्नूर भी है, जो कि अपने आप में बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हैं। जब भी आप ऊटी आ रहे हैं तो कुन्नूर और पायकारा को भी आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बिना ऊटी का जो सफ़र है वो अधूरा ही रह जाता है। और हाँ, ऊटी का दूसरा नाम उदागामंडलम भी है। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो उदागामंडलम लिखा रहेगा, जिसका दूसरा नेम ऊटी ही है। अब चलिए बात करते हैं कि आप ऊटी में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये सभी जगह किसी रैंकिंग के ऑर्डर में नहीं है, लेकिन मैं इन जगहों में इनकी दूरी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से कितनी कितनी है वो मैं डाल दूंगा, ताकि आप जब भी आपका ट्रिप प्लान करें तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोडा बेटा पीक के बारे में। डोडा बेटा पीक ऊटी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नीलगिरी माउंटेन का सबसे ऊंचा माउंटेन है। और डोडा बेटा जो कि दो शब्दों से बना है, डोडा जिसका मतलब है बड़ा और बेटा जिसका मतलब पहाड़। तो इसका जो वर्ड है उसका मीनिंग ही बिग माउंटेन या बड़ा पहाड़ है। डोडा बेटा पीक से आपको नीलगिरी के पहाड़ों का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको जो पहाड़ों की ग्रीनरी है वो आपको दिखेगी। दूर से जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो भी दिखता है, लेकिन वो इतना समझ। यहाँ पे एक टेलीस्कोपिक हाउस भी है जहाँ से आप ऊटी टाउन का एक पैनोरामिक व्यू भी ले सकते हैं। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे अगर आप आके बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऊटी लेक के बारे में। ऊटी लेक सेंट्रल बस स्टैंड से अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लेक चारों तरफ से नीलगिरी के पेड़ या फिर यूकलिप्टस फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं और ये चारों तरफ से ग्रीनरी से घिरा हुआ है। ये ऊटी की खूबसूरत जगह में से एक है और ये एक मस्ट विजिट जगह भी हो सकती है। ऊटी लेक एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे इनिशियली फिशिंग के लिए बनाया गया था। एंड यहाँ पे कई तरह के एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे आप बोट रेंट पे ले सकते हैं, वो मोटर बोट हो या पेडल वाली बोट हो। डिफरेंट कॉस्ट पर डिफरेंट बोट्स अवेलेबल हैं, तो आप बोट राइड पे जा सकते हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे मोटे फूड स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे आप नेचर के साथ खाना पीना कर सकते हैं। फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ऊटी लेक सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और इसकी अगर आप ऊटी आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार ऊटी लेक विजिट करना चाहिए। कहने को तो ये एक नॉर्मल लेक जैसा ही है, लेकिन इसका जो सराउंडिंग है माउंटेन्स और यूकलिप्टस और नॉर्मल फॉरेस्ट से भरा हुआ, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है, जो कि हर जगह नहीं मिल सकता। प्लेस आप ऊटी में विजिट कर सकते हैं गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन। गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन ऊटी सेंट्रल बस स्टैंड से अराउंड 3.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये 55 एकड़ में फैला हुआ है। ये ऊटी के टूरिस्ट प्लेसेस में से वन ऑफ द मेजर प्लेस में आता है और इसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से कुछ है एक फर्न गार्डन, रोज गार्डन और एक इटालियन गार्डन भी है। और जो इटालियन गार्डन है, इसे कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इटालियन प्रिजनर्स थे उन्होंने इसको स्थापित किया था वहाँ पे। आपको गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन में कुछ ग्लास हाउसेस और एक्सोटिक प्लांट्स भी देखने को मिल जाएंगे। समर फेस्टिवल में यहाँ पे फ्लावर शो भी होता है और ये जो पार्क है वो ओपन होता है सुबह के 7 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। यहाँ पे एंट्री के लिए एक टिकट होता है जो कि अराउंड 30 रुपीज़ पर पर्सन होता है। और तो ऊटी के बाकी सारी जगहों की तरह भी ये फोटोग्राफी वगैरह के लिए थोड़ा अच्छा स्पॉट है। अगर आपको गार्डन घूमना है, नेचर में घूमना है, तो उसके लिए ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है गवर्नमेंट रोज गार्डन। ये ऊटी सेंट्रल बस स्टैंड से अराउंड 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है और ये वन ऑफ दी 35 रोज गार्डन ऑफ द वर्ल्ड में से एक है जिसे
गार्डन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर साउथ एशिया मिला है, जो कि दिया गया है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी से। यहाँ 20,000 से ज्यादा रोज की वैरायटी है एंड वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन गार्डन है ये एक टेरेस गार्डन है, जिसका मतलब है यहाँ पे जो जैसे सीढ़ी नुमा खेती होती है वह टेरेस, ये स्टेप्स में ये गार्डन को मेंटेन किया गया है और टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स में इस गार्डन को बनाया गया है। टोटल ये 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। रोज गार्डन की सबसे खास बात यह है क्योंकि ऊटी का जो फेवरेबल मौसम है उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लावरिंग सीजन है वो काफी देर तक रहता है। इसके अलावा इसका जो टेरेस या फिर स्टेप्स में जो गार्डन बना हुआ है ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है। ऊटी एक जगह है जिसमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जब आप इस गार्डन में आते हो तो बैकग्राउंड में आपको ऊटी की जो पाइन फॉरेस्ट बोल सकते हैं या फिर यूकलिप्टस फॉरेस्ट है वो आपको दिखते रहते हैं, जो कि अगर आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा व्यू देता है। इसके अलावा ही अगर आप सनसेट तक का वेट कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट भी देखने को मिलता है। ऊटी के बाकी सारे गार्डन की तरह यहाँ पे भी एंट्री की एक फीस है जो कि अराउंड 30 रुपीज पर पर्सन है। इसके अलावा कैमरा के अलग चार्जेस हैं और बच्चों के लिए अलग से चार्जेस हैं जो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऊटी फेमस है अपने चाय के बागानों के लिए और अगर आप ऊटी आते हैं तो आप जो टी फैक्ट्री है या फिर टी म्यूजियम है आपको वो मिस नहीं करना चाहिए। तो ऊटी का जो टी फैक्ट्री है वो ऊटी सेंट्रल बस स्टैंड से अराउंड 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और जब आप डोडा बेटा पीक जाते हैं तो ये रास्ते में ही आता है, थोड़े बहुत डिस्टेंस में पड़ता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रॉ चाय की लीव्स होती हैं जब वो चाय के बागान से तोड़ा जाता है उससे आपके घर में आने वाली जो चाय होती है उसको कैसे बनाया जाता है आप वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नियर बाय एक चॉकलेट फैक्ट्री भी है जहाँ पे आप चॉकलेट का भी प्रोडक्शन देख सकते हैं। टी फैक्ट्री और टी म्यूजियम में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी दी जाती है और इसका एक एंट्री फी होता है जो कि 10 रुपए के आसपास का होता है। इसके अलावा आप यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस पे चाय भी खरीद सकते हैं। ऊटी में कई टाइप की चाय मिलती है ना, मुझे पता है चॉकलेट टी मिलता है एंड मसाला चाय मिल जाता है एंड आप ग्रीन टी नॉर्मल टी भी मिल जाती है। वैसे तो आपको चाय की पत्तियां ऊटी में कहीं भी मिल जाएगी, बट अगर आपको अपने घर के लिए कुछ खरीदना है तो अगर जो टी आउटलेट्स होते हैं या टी फैक्ट्री होते हैं आप वहां से भी कंसीडर कर सकते हैं खरीदना। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नीलगिरी माउंटेन ट्रेन के बारे में। अब नीलगिरी माउंटेन ट्रेन कोई प्लेस नहीं है लेकिन ये एक ट्रेन सर्विसेज है जो चलाई जाती है इंडियन रेलवे से IRCTC द्वारा और ये चलती है मेट्रोपोलियम से ऊटी। तो अगर आप ऊटी आ रहे हैं तो नीलगिरी माउंटेन ट्रेन में सफर करना ना भूलिए। ये ट्रेन आपको नीलगिरी के जंगल और पहाड़ों के बीच का सफर करवाती है। ये सफर अमेजिंग व्यू से भरा होता है और ये अपने आप में ही एक वेकेशन जैसा लगता है। इस ट्रेन को डेली चलाया जाता है और ये मेट्रोपोलियम से ऊटी या फिर उदगमंगलम और ऊटी से मेट्रोपोलियम डेली चलती है। ये ट्रेन 326 मीटर से 2200 मीटर का जो एलिवेशन है वो 3 घंटों में तय करती है और इसके सफर में टोटल 16 टनल, 230 या 50 के आसपास के ब्रिज और 208 कर्व्स होते हैं। ये ट्रेन का जो टोटल रूट है वो आप मेट्रोपोलियम से ऊटी या फिर ऊटी से मेट्रोपोलियम का जो नीलगिरी एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट है वो IRCTC से कर सकते हैं। ये ट्रेन काफी ज्यादा डिमांड में रहती है तो आपको शायद 2-3 महीने पहले ही बुकिंग करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा ये रिग्रेट या फिर वेटिंग लिस्ट में चले जाती है। नीलगिरी ट्रेन ऊटी से कुन्नूर और वेलिंगटन ये मेट्रोपोलियम से ऊटी या ऊटी से मेट्रोपोलियम जाते हुए रास्ते में ये स्टेशन पड़ता है। तो आप चाहें तो ऊटी से कुन्नूर तक के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अगर आप ऑन द स्पॉट बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन ऊटी रेलवे स्टेशन या कुन्नूर रेलवे स्टेशन जाके बुकिंग करवाना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे लाइन लगने के भी चांसेस होते हैं सुबह 2-3 घंटा पहले से, और यहाँ पे टिकट मिलने के भी चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप लेट पहुँचते हैं। तो मैं सजेशन करूँगा कि अगर आप ऊटी आने का प्लान कर रहे हैं तो अपना 2 या 3 महीना पहले ही इस ट्रेन की टिकट्स बुक। अगर आप एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मेट्रोपोलियम से ऊटी जाते हुए राइट साइड की सीट लें और ऊटी से कुन्नूर और मेट्रोपोलियम जाते टाइम पे लेफ्ट साइड की सीट ले सकते हैं। इन सभी प्लेसेस के अलावा ऊटी में स्टोन हाउस म्यूजियम भी है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। एंड ऊटी के रोड्स में कई सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर आपको टाइम मिले तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं और उन प्लेसेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊटी के तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ऊटी आते हैं तो आप कुन्नूर भी ज़रूर जाएंगे क्योंकि कुन्नूर ऊटी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और कुन्नूर में भी बहुत सारे अमेजिंग जगह हैं जहाँ पे आपको जाके आपको जाना चाहिए डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट, और ये एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट स्पॉट है कुन्नूर का। इसका नाम इसके जो व्यू पॉइंट का जो शेप है वो डॉल्फिन नोज होने की वजह से इसका नाम डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट रखा गया है। ये कुन्नूर से अराउंड 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है
एंड यहाँ पे आपको जो नीलगिरी माउंटेन्स की ग्रीनरी हो, उसके जो खूबसूरत एंड पैनोरामिक 180 डिग्री व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको कुन्नूर का जो फेमस कैथरीन वाटरफॉल्स है वो भी देखने को मिलता है यहाँ से, हालांकि वो दूर से रहता है। आप चाहें तो कैथरीन वाटरफॉल्स तक ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन वो डॉल्फिन पॉइंट से नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट रूट लेके जाना पड़ता है, जिसके बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। वैसे तो कुन्नूर के रोड्स टी स्टेट्स और ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट से भरे हुए हैं, लेकिन डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट का जो रोड है वो बहुत शार्प हेयरपिन बेंड से भरा हुआ है और ये टी स्टेट्स से होते हुए रास्ता जाता है, तो जो पॉइंट तक जाने का एक्सपीरियंस है वो भी अलग लेवल का होता है। और जो व्यू यहाँ से मिलता है, भले वो नीलगिरी के माउंटेन्स का हो और टी स्टेट्स का हो, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आपको कोई फोटोग्राफी करानी है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। एंड इसके अलावा डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट मेजर टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पार्किंग की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर आप पीक टाइम में जा रहे हैं तो यहाँ पे कार वगैरह पार्क करने में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं कुन्नूर में वो है सिम्स पार्क। ये सिटी सेंटर से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भी ऊटी या फिर कुन्नूर का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे फूलों की 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पे आप नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक्चुअली ऊटी और कुन्नूर पाइकरा में आप नेचर को भरपूर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो ये ऐसा कोई यूनिक पॉइंट नहीं है। और ये सिम्स पार्क टोटल 12 हेक्टेयर में बना हुआ है और ये पार्क 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा लिली पॉइंट भी है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी की जाती है। यहाँ पे जो पेड़ लगे हैं वो दुनिया के अलग अलग इलाके लगाए गए हैं। यहाँ पे कुछ अनोखे पेड़ भी हैं जो शायद आपने ज़्यादातर नहीं देखे होंगे, जैसे रुद्राक्ष का पेड़ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल का शो भी अरेंज किया जाता है। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है और अगर आप मई में आ रहे हैं तो आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बेसिकली फ्रूट एंड वेजिटेबल शोज में आपको बड़े बड़े फ्रूट से बने हुए दिखते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सिम्स पार्क एक्चुअली एक नॉर्मल पार्क की तरह ही है, बस ऊटी का जो डिफरेंट वाइब है वो इसमें आता है। अगर आप सिम्स पार्क आ रहे हैं तो आपको और आप पूरा वॉक करने का या घूमने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा स्टेमिना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम जा सकता है। ऊटी में किसी भी पार्क में अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें वहाँ पर टाइम लग सकता है एंड आपको वहाँ पे एनर्जी भी काफ़ी चाहिए, नहीं तो आप थक सकते हैं। यहाँ पे आप पिकनिक स्पॉट जैसा टाइमिंग भी स्पेंड कर सकते हैं। अंदर यहाँ पे छोटे मोटे दुकानें भी अवेलेबल है जहाँ पे छोटा मोटा खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये पार्क सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ पे एक एंट्री टिकट भी है जो कि अडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन का होता है और बच्चों के लिए शायद कम रहता है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कैमरा लेके जा रहे हैं तो उसका अलग से। नेक्स्ट प्लेस आप जो जा सकते हैं वो है लैम्स रॉक व्यू पॉइंट। लैम्स रॉक व्यू पॉइंट जब आप डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो वो रास्ते में ही पड़ता है और ये कुन्नूर से अराउंड 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इससे आपको जो कुन्नूर के सराउंडिंग वैली का एक सुंदर सा व्यू मिलता है और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक भी बना सकते हैं और थोड़ा पीसफुल टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। आखिर में हम बात करेंगे MRC के बारे में। MRC या फिर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर आर्मी का ओल्डेस्ट डिफेंस रेजिमेंट है और ये वेलिंगटन में सिचुएटेड है। भी आप ऊटी से कुन्नूर जा रहे हैं या फिर कुन्नूर से ऊटी जा रहे हैं तो आप मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के थ्रू ही जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको रेजिमेंटल एरिया के अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है, लेकिन आप रोड से ही इंडियन आर्मी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ही कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस में MRC का गोल्फ कोर्स भी दिखाया जाता है, वो भी आपको बाहर से ही शो किया जाता है। आपको अंदर जाने का कोई अलाउड नहीं है वहाँ पे और वो इतना कुछ खास भी नहीं है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के अंदर ही सिचुएटेड है वेलिंगटन लेक। ये छोटा सा ही लेक है, ये काफ़ी खूबसूरत लेक है जो कि चारों तरफ से पाइन ट्रीज और वैलीज का जो व्यू है वो प्रदान करता है। इसके अंदर बोटिंग वगैरह भी होती है जिसके लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ हंस भी तैरते रहते हैं, तो ये एक सीनिक व्यू तो प्रोवाइड करता ही है। वेलिंगटन लेक भले ही छोटा है लेकिन ये बाकी प्लेसेस की तरह क्राउडेड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा पीसफुल टाइम चाहिए और ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड फोटोग्राफी के लिए कोई एरिया चाहिए तो आप वेलिंगटन लेक जा सकते हैं। इन प्लेसेस के अलावा आप कुन्नूर के टी स्टेट्स को भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा कुन्नूर में रोड साइड में कई सारे आपको टी आउटलेट्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे यूकलिप्टस ऑयल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ के ऑयल्स भी बनाए जाते हैं जो कि आप जाके खरीद सकते हैं। इसका एक वीडियो मेरे चैनल पे है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और आप ऊटी का पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें आपको डिफरेंट जगहों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप चॉकलेट की भी शॉपिंग कर सकते हैं एंड कुछ स्पाइसेस की भी शॉपिंग कर सकते हैं जो ऊटी में मिलती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइकारा के बारे में। पाइकारा ऊटी से अराउंड 20 या 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और अगर आप बैंगलोर से ऊटी जा रहे हैं वाया रोड तो आपको पाइकारा क्रॉस करके ही ऊटी की तरफ जाना पड़ेगा और रास्ते में ही मेजरली पाइकारा के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो दिख जाते हैं। पाइकारा के जो रोड्स हैं वो पाइन और यूकलिप्टस फॉरेस्ट से भरे हुए हैं। यहाँ पे कुछ आपको टी स्टेट्स भी देखने को मिल जाएंगे और इन रोड्स पे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी इन फॉरेस्ट की वजह से नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। यहाँ पे आप कई सारी जगह विजिट कर सकते हैं, जैसे कि जिनमें से आप पहले कंसिडर कर सकते हैं वो है पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट लंबे लंबे पाइन ट्रीज से भरा हुआ है और इसीलिए इनका नाम पाइन फॉरेस्ट रखा गया है। यहाँ आप जहाँ भी देखेंगे आपको दूर दूर तक लंबे लंबे पाइन के जो ट्रीज है वही दिखाई देंगे। ये एक फेमस शूटिंग स्पॉट भी है और यहाँ पे कुछ पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ का शूटिंग भी किया जा चुका है। यहाँ के पाइन फॉरेस्ट 3 मीटर से लेकर 80 मीटर तक के लंबे हैं और यहाँ के कुछ ट्रीज तो अराउंड 1000 से 4000 साल पुराने भी हैं। यहाँ पे एक लेक भी है जिसको नला लेक कहते हैं और ये लेक पाइन ट्रीज के साथ एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है। अगर आप नेचर लवर है या आपको बर्ड वॉचिंग अच्छी लगती है तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे आप ऊटी के जो माउंटेन स्क्विरल्स है वो भी देख सकते हैं और बटरफ्लाइज भी देख सकती हैं आप। ओवरऑल नेचर लवर और अगर आपको थोड़ा सा अगर पीस चाहिए तो आपके लिए ये जगह बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद आप जा सकते हैं वेनलॉक डाउन्स के 6th माइल और 9th माइल्स शूटिंग पॉइंट पे। तो 6th माइल शूटिंग पॉइंट अलग है और 9th माइल शूटिंग पॉइंट अलग है, थोड़े थोड़े गैप के अंदर ही। तो ये जो शूटिंग पॉइंट्स है ये बेसिकली खाली ग्रीन वैलीज हैं जिनके बैकग्राउंड में माउंटेन्स और फॉरेस्ट हैं, पाइन और यूकलिप्टस फॉरेस्ट। ये एक बहुत ही सीनिक लोकेशन है। यहाँ पे आपको हर जगह वैलीज के जो पैनोरमिक व्यूज़ है वो देखने को मिलेंगे। ये लोकेशन पाइकारा में है और ये ऊटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वेनलॉक डाउन्स पे का पार्ट है एंड यहाँ पे जो घना शोला फॉरेस्ट है जो कि ये शूटिंग पॉइंट्स को सराउंड करता है अपने चारों तरफ से। तो जब भी आप ये शूटिंग पॉइंट में जाते हैं तो आपको जो बैकग्राउंड में फॉरेस्ट दिखता है वो आपको एक बहुत ही सीनिक एक्सपीरियंस देता है और अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या फोटोज़ लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आके भी आप जो ग्रीनरी है उसका मज़ा ले सकते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे ये थोड़ा मडी और स्लिपरी हो सकता है। लेकिन जब बारिश ख़त्म होती है, बारिश के सीज़न के बाद ये प्लेस पूरा ग्रीनरी से भर जाता है और ये बहुत अच्छा दिखता है। और अगेन यहाँ पे भी बॉलीवुड की कुछ पुरानी फेमस मूवीज़ के गाने वगैरह शूट किए गए हैं, तो इसलिए इसका नाम शूटिंग पॉइंट है। अगला लोकेशन होने वाला है पाइकारा लेक और पाइकारा का वाटरफॉल। सो ऊटी से 20 किलोमीटर दूर है ये और पाइकारा रिवर लेक जो है वो पाइकारा रिवर से बना है जो ओरिजिनेट होती है मुकुर्ती पीक से। और पाइकारा लेक पर ही पाइकारा डैम और पावर हाउस बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया है। और पाइकारा लेक जो है वो चारों तरफ पहाड़ियों और पाइन ट्रीज से, पाइन फॉरेस्ट से सराउंडेड है और जो कि इस लेक को एक अलग सा और बहुत सीनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। हालांकि एक लेक है लेकिन ये दूसरे किसी भी टाइप के लेक से काफ़ी डिफरेंट है एंड मेनली ये अपने माउंटेन्स और ट्रीज़ की वजह से ही डिफरेंट वाइब प्रोवाइड करता है। एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे बोटिंग भी प्रोवाइड की जाती है जिसका प्राइस आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बोट हाउस भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, छोटा चाय कॉफ़ी या फिर कुछ खाने पीने के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर आप जनरली एंजॉय करना चाहते हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस हो सकता है आपके लिए। तो पाइकारा डैम से जो पानी निकलता है वो जाता है पाइकारा वाटरफॉल्स की तरफ और वो पाइकारा वाटरफॉल्स क्रिएट करता है या फिर पाइकारा वाटरफॉल्स का जो व्यू है वो देता है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस में वाटरफॉल होता है, एक जो कि 55 मीटर ऊंचा है और दूसरा 61 मीटर ऊंचा है। अगर आप बारिश के दिन जा रहे हैं तो आपको वाटरफॉल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल का फ्लो है वाटर रिलीज की वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और पानी का बहाव ज़्यादा भी हो सकता है। घूमने फिरने की जगह की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं कि आप ऊटी पहुंच कैसे सकते हैं। तो ऊटी पहुंचने के लिए मुझे जितना पता है आप इधर बैंगलोर से आ सकते हैं, बैंगलोर की साइड से, या फिर आप कोयम्बटूर से भी आ सकते हैं। मैंने जितना रिसर्च किया है, मैं गया था बैंगलोर से। तो बैंगलोर से अगर आप जाते हैं तो आपको बस यूजुअली मिल जाती है जो कि KSRTC भी रन करता है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी रन करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप KSRTC से जा सकते हैं और अगर आप बस से जा रहे हैं तो आप दिन के टाइम पे ट्रैवल कीजिए ताकि आप बांदीपुर नेशनल पार्क, मधुमलाई टाइगर
रिजर्व और जो पाइकारा के हो या फिर गुडलूर का जो रोड है वो उसका जो ब्यूटीफुल सीनरी है वो आप सब एक्सपीरियंस कर। अगर आप फ्लाइट से ऊटी आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कोयम्बटूर का एयरपोर्ट ही है, एंड देन वहाँ से आपको बस या कैब करके आना पड़ेगा। तो बाय रोड आप कैब या फिर बस से आ ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोयम्बटूर से आ ही रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नीलगिरी माउंटेन ट्रेन का यूज़ करें जो कि मेट्रोपोलियम से चलती है, और मेट्रोपोलियम कोयम्बटूर से शायद 1 या 2-3 ऐसा घंटे की दूरी पर है। आप मेट्रोपोलियम से ऊटी के लिए ट्रेन ले सकते हैं जो कि कुन्नूर और वेलिंगटन होते हुए जाती है। ये अपने आप में ही एक मेजर अट्रैक्शन है ऊटी का, एंड ये आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। नीलगिरी ट्रेन की टिकट आपको IRCTC की वेबसाइट में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है और ये दिन में एक ही बार चलती है मेट्रोपोलियम से ऊटी की तरफ, एंड एक बार चलती है ऊटी से मेट्रोपोलियम की तरफ। तो ये 2-3 महीना पहले ही इसकी टिकट्स बुक हो जाती है, तो आप एडवांस में आपकी टिकट बुक कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। स्टे के लिए आपको ऊटी में वेराइटीज़ ऑफ होटल मिल जाएंगे। आप जो भी मेक माई ट्रिप हो या फिर यात्रा हो, डिफरेंट जो होटल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप जाके होटल्स देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बजट में होटल मिलते हैं, लेकिन होटल का जो प्राइस है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जो पीक सीजन है जो कि समर्स का रहता है, यूजुअली वहाँ पे जो होटल के रेट्स हैं वो थोड़े हायर साइड पे होते हैं, और विंटर्स में थोड़े लोअर साइड में होते हैं। इसी से हम मुझे याद आया, हम वेदर की बात करें तो ऊटी का जो वेदर है वो ऑलमोस्ट हमेशा कूल ही रहता है। समर्स में भी अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ा ठंडा फील होगा। जब आप अगर सनी डे है तो बाहर थोड़ा गर्मी फील हो सकता है, लेकिन रात में मोस्टली ठंडा ही रहता है। मैंने जिस होटल में स्टे किया था वहाँ पे यूजुअली फैंस तक नहीं थे और वो थोड़ा कोल्ड सा ही लग रहा था। एंड अगर आप ऊटी आ रहे हैं तो अपने साथ थोड़े बहुत विंटर क्लोथ्स भी कैरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सीजन आप जिसमें आ रहे हैं। आप समर्स में भी आप ठंड के कपड़े रख सकते हैं। और जैसे मैंने लोकल से पूछा था, उन्होंने कहा था कि विंटर्स में कभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉस्ट भी जमने लगता है, तो अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अभी आते हैं एक और मेजर पॉइंट पे, वो है कि अगर आप ऊटी आ गए हैं तो फिर आप ऊटी में अपना ट्रैवल प्लान कैसे करें, या फिर ऊटी से आप डिफरेंट प्लेसेस को कैसे जाएं। तो देखिए, ऊटी में बाइक्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे कहीं किसी भी टाइप का बाइक रेंटल नहीं मिलता है। अगर आप दूसरे स्टेट से कोयम्बटूर हो या फिर बैंगलोर से अपना बाइक ट्रैवल करके लेके आ रहे हैं, देन आप उससे घूम सकते हैं। इसके अलावा कार रेंटल के शायद 1-2 सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको तभी वो लेना चाहिए जब आपको एक्सपीरियंस हो माउंटेन रोड्स में गाड़ी चलाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप जिस भी होटल में रह रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूजुअली सारे होटल वाले का एक टूर और वो पैकेज प्रोवाइड करने वालों के साथ एक कॉन्टैक्ट रहता है उनका। यहाँ पे 3 टाइप के बेसिकली पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं। एक है करा के लिए, एक होता है ऊटी के लिए, और दूसरा होता है कुन्नूर के लिए। प्राइस अराउंड 2500 से 4000 तक जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। सो आप अकॉर्डिंगली आपके होटल वाले से या आपके टूर प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर्ड राइड्स भी चलती हैं, जो मिनी बसेस होती हैं उसमें होती है, और पर पर्सन 300 से 350 में आपको ये फिक्स्ड लोकेशन घुमा देती है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये हर लोकेशन पे नहीं लेके जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए शेयर्ड बसेस के बारे में, तो मैंने इसका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, आप ऊटी के प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। जब भी आप अपना ऊटी का ट्रिप प्लान करें तो एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि पीक सीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, एंड ऊटी में बहुत ही खराब सा ट्रैफिक जाम भी लगता है। तो इसलिए अगर आप 2-3 जगह भी घूमने का सोच रहे हैं तो ट्रैफिक जाम की वजह से वो ज़्यादा लंबा टाइम भी ले सकता है। आपको कई टाइम तो एक ही जगह पे रुकना भी पड़ सकता है। इसके अलावा कई रोड्स बंद होते हैं, कुछ रोड ओपन होते हैं ट्रैफिक के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं गया था मई के महीने में, और उस टाइम पे पीक सीजन चल रहा था, और जो ट्रैफिक का कंडीशन था वो बहुत ही बेकार था, स्पेशली क्योंकि वो लॉन्ग वीकेंड था तो वहाँ पे और ज्यादा रश था। तो मोस्टली ऊटी का जो एरिया था वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए हमने मोस्ट ऑफ जो टूर प्लेसेस देखे वो कुन्नूर के अराउंड ही थे। पाइकरा तो मैं गया नहीं था, लेकिन बस से ही हमने उसका एक ग्लिम्स ले लिया था। और इसके अलावा ऊटी घूमने के लिए आपको 3 दिन का टाइम चाहिए अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हो, तो जिसमें से 1 दिन आपका पाइकारा लेगा, 1 दिन ऊटी और 1 दिन कुन्नूर में जाएगा। अगर आप टॉय ट्रेन ले रहे हो तो वो आप आने जाने का आपका जो टाइम है उसको आप ऊटी। खाने पीने की बात की जाए तो ऊटी में ऑलमोस्ट हर टाइप का खाना अवेलेबल रहता ही है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे ऑर्डर देने के बाद खाने आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा स्विगी एंड जोमेटो भी चलता है, तो आप होटल रूम में खाना ऑर्डर भी
कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब मैं डोमिनोज गया था तो भी वहाँ पे जो वेटिंग टाइम था वो अराउंड 40-50 मिनट्स का था, जो कि यूजुअली। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए 1 लीटर की वाटर बॉटल्स यहाँ पे नहीं मिलती है। तो इधर आपने सब पानी कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खरीदना ही है तो आपको 5 लीटर वाला वाटर बॉटल कैरी करना पड़ेगा और वही यहाँ पे सेल किया जाता है। तो वो भी आप, अगर आप ऊटी से कुछ एक यूनिक चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ऊटी का जो मार्केट है वहाँ पे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजुअली ऊटी में डिफरेंट टाइप की चाय मिल जाती है, जिसमें से मैंने चॉकलेट और मसाला चाय ट्राई किया था। इसके अलावा ऊटी में चॉकलेट्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं, तो आप किसी भी चॉकलेट स्टोर में जा सकते हैं। कुछ यहाँ पे फेमस स्टोर्स भी हैं जिसको आप गूगल में रिव्यूज़ देख सकते हैं उसके बारे में। लेकिन यूजुअली चॉकलेट आपको हर स्टोर में मिल जाएगा। डिफरेंट वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है एंड बहुत सारे टाइप के चॉकलेट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से मिक्स हो या फिर जो भी अमाउंट का आपको चॉकलेट। मेरी तरफ से आपके लिए एक और सजेशन रहेगा कि अगर आप जिस भी होटल में रह रहे हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना गूगल मैप्स ओपन कीजिए, आसपास का टी स्टेट एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ पे आप बाय वॉक या अगर आपके पास गाड़ी है तो वहाँ पे आप टहलने जा सकते हैं। यूजुअली सारे टूरिस्ट प्लेसेस थोड़े क्राउडेड हो सकते हैं, तो ऐसी जो अननोन या फिर जो ज़्यादा नोन जगह नहीं है वो थोड़ी खाली रह सकती है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था ऊटी के बारे में A to Z डिटेल। कॉस्टिंग का मैंने इसमें नहीं बताया क्योंकि ऊटी का जो कॉस्ट है अपार्ट फ्रॉम बस एंड ट्रेन वो वेरिएबल रहता है हमेशा। तो आप जिस भी सीजन में जा रहे हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग वो वेरी करता रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट, तो अगर आप एक्चुअल में अच्छा टाइम जानना चाहते हैं तो वो समर्स में ही रहता है, क्योंकि यहाँ बाकी जहाँ पे हर जगह गर्मी होती है यहाँ का टेम्परेचर कूल रहता है, लेकिन यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं एंड थोड़ा ठंड टॉलरेट कर सकते हैं देन आप विंटर्स में भी यहाँ पे आ सकते हैं। रेनी सीजन में इसको विजिट करने का ना ही सोचे, क्योंकि पानी और स्लश वगैरह होता है तो फिर वो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस खराब। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी ऊटी ट्रिप वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसने आपको आपकी ऊटी ट्रिप प्लान करने में हेल्प की होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको ऐसे कुछ जगह के बारे में पता है जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है और आपको लगता है वो वर्थ विजिटिंग है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।